हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ्स, जिसके अंदर हम अपना 8th क्लास का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर चुके हैं। हाँ जी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स, उसके अंदर इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटेड सभी बेसिक टर्म जो हैं हमने अपनी क्लासेस में की हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 एक्सरसाइज 1.1 से। आज जो है हम उसी का आगे कंटिन्यू कर। हाँ जी, आज हमारे चैप्टर की 7th क्लास है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वो आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 हम करें। हाँ जी, तो इस चैप्टर का आप जो है फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब दो पार्ट दिए हुए हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 11/5 है और x की वैल्यू -13/7 है। देखो हमें क्या वेरीफाई करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। और x की वैल्यूज़ दी हुई हैं दो पार्ट, एक बार x की वैल्यू इन्होंने दी है 11/5 और दूसरी बार इन्होंने x की वैल्यू दी है -13/17। ठीक है जी, अब देखो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11/5। वेरीफाई क्या करना है, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। अब देखो सेम वैसे ही हमने क्या लिखा है, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स, तो माइनस ब्रैकेट, अब देखो माइनस एक्स, अब माइनस तो ऐसे का ऐसे लगाया, x की वैल्यू कितनी है 11/5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 11/5 इज इक्वल टू, इधर x की वैल्यू क्या है 11/5, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया वेरीफाइड। समझ आया। अब देखो ऐसे ही सेम बी पार्ट देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है -13/17। ठीक है जी, -13/17। अब देखो यहाँ से जो मेन चीज़ हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, माइनस और मल्टीप्लाई करें जब माइनस की। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सॉल्व करके प्लस आता है। ये यहाँ से याद रखने वाली बात है। अब देखो वेरीफाई करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। सेम माइनस लिया, अब देखो माइनस दोबारा से हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें लेना है माइनस, तो ठीक है जी माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब दोबारा से क्या है, ये -13 है, तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएंगे, +13/17 हो जाएंगे, इज इक्वल टू -13/17। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो -13/17 इज इक्वल टू -13/17। ये दोनों भी क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। अब देखो यहाँ से मुझे लगता है जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न आई होगी वो यहाँ पर आई होगी। कैसे, अब देखो सबसे पहली बात ये क्या है, माइनस और माइनस एक्स था। अब देखो पहले सिर्फ इसको लेते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू कितनी है -13/17 है और फिर ये माइनस भी है, तो यहाँ पर एक और माइनस लग गया। अब माइनस माइनस +13/17, अब बाहर भी एक और माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या आ गया, -13/17। समझ आया। देखो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर माइनस एक्स है और फिर यहाँ माइनस है। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स को, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी -13/17 है और फिर ये माइनस तो बच गया, अब माइनस माइनस +13/17। अब देखो ये माइनस है, तो अब देखो 13/17 ये तो प्लस का है, अब ये बाहर भी तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस 13/17। समझ आया। क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी। वैसे भी अगर आप देखो तो माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा और इधर क्या है एक्स, ये वैसे भी वेरीफाई है, तो हमें अपने गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना था। आप सभी को समझ आ गया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये 6 पार्ट दिए हैं, इन सबका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात वैसे मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो टॉपिक है
वो आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी सबसे पहले मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर अगर मुझे ए का निकालना है तो वो क्या रहेगा, 1/a रहेगा। क्या रहेगा, 1/a रहेगा। और ये किस तरीके से होता है, देखो इसके अंदर होता क्या है, जब मैं इस a और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है जी, अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट ए पार्ट क्या है, -13। क्या है, -13। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। देखो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है। क्या है, ये ए है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, 1/a होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स 1/13 हो जाएगा और ये माइनस जो है वो यहाँ रहेगा। ठीक है जी, कहाँ रहेगा, 1 के साथ रहेगा। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने अभी पढ़ा है कि a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। अब देखो ये a कितना है हमारा, 13 है। अब मल्टीप्लाई 1/13। अब देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, दोनों प्लस हो जाएंगे, +1 और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ आया। अब देखो सेम ऐसे ही इसका बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा, -13/19। क्या है, -13/19। क्या है, -13/19। अब सबसे पहले जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया तो वो क्या आया आपका, वो आया -19/13। अब एक चीज़ देखो, पहले मैं सपोज़ करती हूँ एक बार। देखो यहाँ पर आपका 13/19 है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा। ये मैं मान लेती हूँ ये मेरा पूरा a है। अब मुझे इसे क्या बनाना है, 1/a बनाना है। 1/a बनाना है तो ये क्या आना चाहिए, 1/13/19 आना चाहिए। ऐसे ही आना चाहिए ना, 13/19। अब ये देखो ये ऊपर जाएगा ना तो ये क्या बन जाएगा, 19/13 बन जाएगा। समझ आ गया। अब ये देखो ऊपर माइनस है तो ऊपर ही माइनस रखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना आपको। ये समझ आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, 1/5। थर्ड पार्ट क्या है, 1/5। इसका क्या निकालना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमने अभी तो पढ़ा कैसे निकालते हैं। ये a है पूरा, इसका क्या करना होता है, 1/a करना होता है। तो देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/1 लो या फिर क्या ले लो, सिर्फ 5 ले लो। समझ आ गया ना कैसे, अभी तो हमने किया था। देखो 1/5 है, इसको जब मैं 1 डिवाइड बाय 1/5 करूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ ये चीज़ें जो हैं मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है जी, वैसे आपको सिर्फ करना यही है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। यही है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा सॉल्व। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अब जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा, इसका रहेगा -8/5 और जब इसका निकालूंगी तो -7/3। माइनस माइनस प्लस, 7 8 ज़ा 56 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है जी, 5 3 ज़ा 15। ये मेरा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये आ गया। अब देखो इसके अलावा हम इसे और किस तरीके से कर सकते हैं, एक और मेथड से जो है हम करके देखते हैं। -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, यही है ना, -3/7। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 और 8 7 ज़ा 56। ठीक है, ये आया। अब देखो ये आ गया यहाँ से 15/56, ये आ गया ना। अब जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करूँगी तो सेम क्या रहेगा, 56/15। समझ आ गया जी। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट 5। अब देखो या तो ये इस तरीके से कर सकते हो आप, पहले इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करो बाद में सॉल्व कर लो, या फिर पहले इनका मल्टीप्लाई करो और बाद में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, -1 मल्टीप्लाई -2/5। क्या है आपका, -1
मल्टीप्लाई -2/5। अब देखो सेम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 1 ज़ा 5, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/2। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट पार्ट बचता है 6 उसके। हाँ जी, अब हमारा लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1। तो सेम -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, क्यों, इसके नीचे 1 है, ये माइनस तो एज इट इज़, और ये 1 यहाँ ऊपर जाएगा तो -1 रहेगा। हाँ जी, अब देखो आज हमने जो किए हैं वो हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया है, और मैंने इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पहले भी बताया है और आज भी दोबारा से इन क्लासेस में रिवाइज़ करवा दिया है। ठीक है जी, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज़ करें। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।